वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स में। और आज हम डील करने वाले हैं कोविड 19। वैसे तो आप इस सब से पहले से ही जानते हैं, लेकिन हम आज की कंटेम्परेरी यानी इश्यूज के ऊपर बात करेंगे जो हाल फिलहाल में ही दोबारा से कोविड 19 के केसेस जो इमर्ज हो रहे हैं। हम एक्चुअल में ये बात करेंगे बिकॉज आप सब जानते हैं कि कोविड 19 क्या है, कैसे हुआ, इससे क्या क्या नुकसान हुए। बट हम आज जो बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे कि सरकार की क्या स्वाभाविक कदम हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे हम एक तरीके से इस इश्यू से बाहर निकल सकते हैं। अब केसेस जो हैं वो बहुत ही रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यूपीएससी आपसे एज ए मतलब सीरियस कैंडिडेट हमेशा चाहता है कि आप एक अच्छा खासा सजेशन दे दें, ठीक है ना। तो सजेशन आपके लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे कि कोविड 19 के बारे में सब जानते हैं, लेकिन क्या सुझाव आप दे सकते हैं सरकार को जिससे कि हम कोविड 19 से बच सकते हैं। अब पहली चीज तो हमें ये लगता है कि कोविड 19 जो इस समय चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ अप्रैल की, इंडिया के लिए क्या ऑप्शंस रहते हैं और किस तरीके से हम कंट्रोल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के भी सुझाव मिलेंगे और आप अपने नोट्स में भी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने इसी पूरी वीडियो को कॉपी करना है। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूँ करंट अफेयर्स का। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे और प्लीज ग्रुप में शेयर भी किया करें। यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले इस सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की वीडियोस आपको मिलती जाएं। सबसे पहला सुझाव अगर हम देते हैं, जो पुनः लॉकडाउन की बात की जाती है, यानी कि दोबारा कहा जाता है कि लॉकडाउन अगर लगा दें, वो एक मुझे लगता है विकल्प जो है वो सही नहीं रहेगा। लेकिन एक विकल्प जो सबसे बेहतर रहेगा, जो आज हर कंट्री कर रही है, वो है कि हम एक स्मार्ट लॉकडाउन लगा सकते हैं। अब इस स्मार्ट लॉकडाउन से क्या होगा कि भाई जो हमारे वेंडर्स हैं या छोटे मोटे दुकानदार है, उनको कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि सबसे आपने पिछली बार भी देखा होगा कि इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा हमारा लॉस हुआ है। अब कोई विकल्प रहता ही नहीं है कि कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा उनके ऊपर पड़ेगा। अगर वो कोविड 19 से उसकी मृत्यु नहीं होती है तो इकोनॉमिकली डिप्रेशन से हो सकती है। सो हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। दूसरी चीज हमारे पास एक एक बहुत अच्छी चीज है कि इस समय इंडिया के अंदर सभी विदेशी कोविड 19 वैक्सीन जो है उनको मंजूरी मिल गई है। यानी कि वैक्सीन के ऊपर जो इश्यूज थे, वैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये जो वैक्सीन का जो है परमिशन ग्रांट कर दिया गया है, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक सुझाव अच्छा है। तो उससे क्या होगा कि वैक्सीन जब हमारे पास पर्याप्त रहेगी, एक ऐसी पॉपुलेशन जो दुनिया की दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा, हमें इसकी जरूरत है, तो ये अगर मिल जाती है और इसकी वैसे मंजूरी भी दे दी गई है, जैसे आपने रशिया का सुना होगा कि इसको जो है जल्द से जल्द रैपिडली यूज करेंगे हम लोग, तो वो एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये हम सुझाव दे रहे हैं कि कोविड 19 का जो अप्रैल ये महीना है, इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जा सकती है कि जो स्टेट लेवल पे हैं या जो राज्य हमारे हैं, जितने भी स्टेट लेवल के हैं, उनको प्रिकॉशंस मेजर बहुत ज्यादा लेने पड़ेंगे, जिनपे सार्वजनिक जो जितने भी सभी प्रमुख गतिविधियां जो हैं उनको किसी तरीके से, जैसे स्कूल हो गए या बाकी के कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो गए, अभी हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अभी अभी हाल आपने रिसेंटली न्यूज सुना होगा कि जो सीबीएसई के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनको जो है बंद कर दिया गया, जो बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि एक ऐसा फेज है जहाँ पे हम लोगों को बहुत सुलझ के, समझ के जो है आगे जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये पॉइंट है, तो फोर्थ पॉइंट है अवेयरनेस। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो अवेयरनेस पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। जब हम सब जानते हैं कि एक ऐसा वायरस है जो दिखता नहीं है, कभी लोग कहते हैं कि नहीं यार कुछ है नहीं, तो हमें ये चाहिए कि जितने भी लोग हैं, खासकर अधिक से अधिक लोगों को हम लोगों ने हमें जागरूकता देनी पड़ेगी।
अभियान चलाकर किसी तरीके से भी अवेयर, एक बहुत अच्छी चीज़ आपने देखी देखी होगी कि अभी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है या फिर बाकी की पुलिस है, जितने भी लोग हैं, वो यूज़ कर रहे हैं इन मीडियम्स को कि ताकि लोगों को मास्क लगाना या बाकी की जितनी जो है हाइजीनिक तरीके से रहना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना या आप देखते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, तो अवेयरनेस की कहीं न कहीं अभी भी कमी है। उसको पूरा करने के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प हो, हम सुझाव दे रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे, हमारे पास एक और बेहतरीन तरीका ये रह सकता है कि चैलेंज जो इंडिया के पास है, ये तो हम विकल्प दे रहे हैं, लेकिन अभी देखिएगा चैलेंज क्या है? अगर इन विकल्पों को हम यूज़ कर भी लेते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अभी हमारे पास जो बिगेस्ट चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, वो क्या है? तो चैलेंज अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें, तो यूरोप में भी ये चैलेंज हैं, तो इंडिया के पास भी ये चैलेंज है, इन चैलेंज से किस तरीके से बात बाहर निकला जाएगा? देखिए, सबसे पहले इंडिया के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यह इसके पास एक लार्ज पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। भाई, ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल करना वैसे भी हमारे लिए मुश्किल होगा और लार्ज पॉपुलेशन में भी अगर आप देखेंगे तो उसमें जो एरिया जो हमारे पास है, जिसमें हम बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की, अर्बनाइज़ेशन, तो ये पहले ही आप सब जानते हैं कि हमारा अर्बन प्लानिंग जो है वो सही नहीं है। एक हमें याद होगा कि हमने ये क्लियर रिपोर्ट भी हमारे पास आई थी कि यहाँ पे पब्लिक हाइजीन जो है वो प्रॉपरली नहीं है। हाइजीन वैसे नहीं होगा तो डेफिनिटली उससे भी प्रॉब्लम होगी। फिर इसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी आपको इससे याद होगा कि स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया था। तो बहुत कोशिश की थी कि खासकर जो हमारे अर्बन एरिया हैं उनमें किसी तरीके से हम क्लीन हो जाएँ। अब आप जानते हैं कि अगर आप सिटीज़ के अंदर हैं तो आप एक ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे वायरस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये तो पहला चैलेंज है। दूसरा अगर आप देखेंगे, मेनली लोगों के अंदर एक और चीज़ पाई गई है जो चैलेंज हमें देखने को मिलता है। स्नीज़ करना ओपनली, ये एक बहुत आम हो चुका है, ठीक है? ये बहुत है। एज़ मैनी पीपल ज़्यादातर तो थूकना हो गया, स्पिट करना या फिर स्नीज़ करना। तो रोड के ऊपर ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको आप कैसे रोकोगे? और ये खासकर ये तो अवेयरनेस से ही आएगा जो कि अभी तक आया नहीं है, जहाँ तक हमारे हालात अभी दिख रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो मेन प्रॉब्लम अभी फेस हम लोग कर रहे हैं, वो ये है कि इस न्यूज़ को थोड़ा-सा एक और जो चिंता हमारे पास बनी है, इसमें बहुत ज़्यादा र्यूमरस भी फैलाया जाता है, यानी कि गलत जानकारी भी दी जाती है ऑन सोशल मीडिया। ये भी एक बड़ा चैलेंज है इंडिया के पास। अब देखें सोशल मीडिया पे जैसे ही आप कोई ऐसी न्यूज़ डाल देते हैं कि इतनी डेथ हो गई, महाराष्ट्र में ये देख क्योंकि महाराष्ट्र अभी पहले नंबर पे है, तो ये हो गया। तो उससे पैनिक अटैक होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब पैनिक अटैक होंगे तो लोग वायरस से तो नहीं मरे, लेकिन पैनिक अटैक से मर गए क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास पैनिक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। अब आप देखते हैं कि ग्लोबली तौर पे अगर आप देखेंगे, अनफॉर्च्यूनेटली मुझे ये लगता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है डिप्रेशन में ऑलरेडी हैं। तो मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म को गलत तरीके से इस्तेमाल करना भी वायरस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया की बात अगर हम कर लें, पर्टिकुलरली जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया के पास 2 मेजर चैलेंज इस समय हैं, जो 2 ट्विन जिसे हम ट्विन चैलेंज कहते हैं। एक तो हमारा एक ऑलरेडी इकोनॉमिक स्लो डाउन है। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है। दूसरा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारा वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा है। वायरस अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो भाई फिर हम लोगों के पास यही विकल्प है कि भाई सब कुछ बंद करो, घर में बैठ जाओ। लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमिक ऑलरेडी स्लो डाउन है। तो लोगों अब ज़रा समझिए कि ये कितना एक 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 मुद्दा जो है हमारे लिए कितना खतरनाक बन गया। ना हम इस समय मार्केट को क्लोज़ कर सकते हैं और ना ही हम ये चाहते हैं कि लोग वायरस के साथ इससे इससे कोई प्रॉब्लम या डेथ हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप आज के दिन की बात करेंगे तो नियर अबाउट 1500 अबोव डेथ्स होगी। अब आप देखिए इस समय गवर्नमेंट के पास भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और दूसरी बात ये है कि क्या मैंने पहले ही कहा कि ये विकल्प ही नहीं बचता, बस विकल्प अगर है तो एक स्मार्ट लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू आप जो है बच सकते हैं। बाकी ये कहना कि कंप्लीट लॉकडाउन लग जाए, तो शायद कहीं चिंता का विषय बन सकता है। अब विकल्प चुनने के समय भी हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इकोनॉमी को भी ध्यान में रखना है, वायरस को भी ध्यान में रखना है। या तो ये पहले से ही कंट्रोल किया जाए जो कि हमसे पहले काफ़ी समय बीच में लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई और फिर ये बड़ी-सी चुनौती हमारे समाज सामने आ गई।
और एक और चीज़ अगर आप देखेंगे तो एक एक मेन इम्पोर्टेंट चैलेंज इंडिया के पास है बिहेवियरल चेंज। भारत के लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज बहुत ज़्यादा हो गई। पहले-पहले अगर आप देखेंगे जब ये कोविड-19 आया था तो लोगों को लगता था कि वाक़ई में एक बीमारी है और हमें इससे बचना चाहिए। लेकिन अब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ईज़ ले रहे हैं कि हो गया तो हो गया। लाइक इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है। लेकिन अब चलता ठीक था, लेकिन अब हमें इस बिहेवियर को वापस चेंज करना पड़ेगा। अब बिहेवियर चेंज जो होता है अगर आप देखेंगे, लोगों के व्यवहार को परिवर्तन करना है, उनको उनको आदत डालनी पड़ेगी, फिर से मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर से जो है सोशल डिस्टेंसिंग का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा और फिर जाके कहीं न कहीं ये चैलेंज हैं। और इन चैलेंज को रेक्टिफाई करने के लिए अब भारत ने क्या-क्या स्टेप उठाए, ज़रा उन पे बात कर लेते हैं कि क्या ये स्टेप सही थे? आप भी देखेंगे और इन स्टेप्स के ऊपर अगर हम बात करें, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? अब देखिएगा स्टेप्स। आइडियल अप्रोच अगर देखा जाता है जब भी पैंडेमिक होता है, सबसे पहली चीज़ होता है हमारे लिए मेजर चीज़ है पब्लिक। लोग ही तो इम्पोर्टेंट है, पब्लिक हेल्थ फोकस। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, भारत ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब ये पब्लिक हेल्थ फोकस भी फेल हो रहा है। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास हॉस्पिटल्स, हमारे पास आईसीयूज़, बेड, एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा हो चुकी हैं जितने मरीज़ हैं। सो स्टेप तो यही था कि पब्लिक हेल्थ को फोकस किया जाए। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि हमने बनाए थे जो जो हमने ऑलरेडी एक बार किया था, कंटेनमेंट फेजेज़ के तौर पे। अब कंटेनमेंट फेजेज़ में हम लोग बड़ा अच्छा हमने किया। हमारा एम ही यही था कि कुछ आइसोलेटेड केसेज़ हैं, लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, अर्जेंट नीड जो है उनकी कंप्लीट की जाएगी। सिटीज़ एंड टाउन में लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, गैदरिंग के ऊपर या स्कूल, कॉलेज एंड वर्क प्लेसेस के ऊपर जो है हमने रोक लगा दी। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम। तीसरा पॉइंट ये स्टेप हुआ था कि डिले फेस हो गया। हम वेट करते रहे और आज जो हालत है वो इसी के कारण है कि हमने ये कहा कि आज 1 केस बढ़ गया, कल 2 केस, 3 केस और वही रैपिडली बढ़ते-बढ़ते हो गया। मिटिगेशन फेजेज़ में अगर आप देखेंगे, तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ऑलरेडी आपके माइग्रेशन कर चुके थे, वो वापस गाँव से शहरों की ओर आ गए। अब फिर से दोबारा वो डिमांड कर रहे हैं, हमें वापस गाँव भेजिए। अब फ़ोकस ये है कि हम केयरफुली उनको वापस पहुँचा दें। पहले तो ये होना चाहिए था कि अभी किसी की मूवमेंट होनी नहीं चाहिए थी, तो अब मूड में मूवमेंट हो ही चुकी है। तो एक ऐसी सिचुएशन इसको एड्रेस करना पड़ेगा। देयर इज़ अ नीड फॉर गुड रिपोर्टिंग। अब गुड रिपोर्टिंग के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये गुड रिपोर्टिंग कौन देता है भाई? गुड रिपोर्टिंग 2 तरीके से आती है। गुड रिपोर्टिंग आपको देनी पड़ेगी मीडिया के थ्रू और मीडिया भी तभी दे पाएगा जब गवर्नमेंट उनको प्रॉपर्ली बताएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट अभी बता नहीं रही है, मीडिया उसको पहले ही क्लियर कर चुका है। जैसे पैनिक हो गया कि भाई 200 लोग एक ही बार 1 घंटे के अंदर मर गए। तो ये मीडिया की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है, वो अभी पूरी क्लियर नहीं आ रही। तो मेरा तो यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी इन चीज़ों पे बिलीव ना करें। हाँ, ये मानते हैं कि वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ भी सुना और दूसरे तक पहुँचा दिया। गवर्नमेंट ने पार्टिशनली शट डाउन की बात की है। जैसे मैं लाइक लाइक अभी क्या है नाइट कर्फ्यूज़ का इस्तेमाल किया गया है। अब कुछ लोगों ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि आने वाले दिनों में पूरा कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, खाना-पीना सब कुछ। तो एक चिंता का विषय बन गया है। हमें क्या करना उसके बाद जो है रिस्ट्रिक्टेड ट्रैवल फ्रॉम द कंट्रीज़। अब देखिएगा कि बाहर के जो ट्रैवलर्स जो यहाँ पे ट्रैवल करते हैं या बाहर फॉरेन्स आते हैं, वो भी आए। उसके ऊपर कोई प्रॉपरली इनिशिएटिव नहीं लिया गया। सो मुझे ये लगता है कि इन ऑर्डर टू डील विद द एंटायर सिस्टम, हमें एक ही चीज़ अभी करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ नीड टू फोकस ऑन हेल्थ। क्योंकि आपके पास हेल्थ होगी, हमें हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल कम लेटर। बाकी की चीज़ें बाद में ज़रूर आ जाएँगी। अब देखिएगा कि हम लोग क्या-क्या कर सकते थे। जैसे सामान्य व्यवहार के लिए लोगों को पहले अच्छे से उनको जानकारी दी जाए। लेकिन वही बात है कि क्या वो मानने के लिए तैयार हैं या नहीं मानने के लिए तैयार हैं। एक प्रश्न आपको दे के जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उस प्रश्न का जवाब आप ज़रूर मुझे देंगे और ग्रुप में शेयर भी करेंगे ताकि बाकी के बच्चे भी उसपे सीख पाएँ। तो आपको क्या लगता है द आइडियल अप्रोच एक सही
ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने सुझाव दिया। आइडल अप्रोच इस समय भारत को क्या अपनानी चाहिए? क्या है भारत के पास इस समय आइडल अप्रोच, जबकि इलेक्शन भी चल रहे हैं? आइडल अप्रोच फॉर इंडिया, the ideal approach for India to deal with to deal with pandemic. अब इसको पेंडेमिक से भी कहीं अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड होता तो वो भी पेंडेमिक, लाइक कोविड 19 is to have a clear public, मुझे तो यही लग रहा है इसमें, a clear public awareness, पब्लिक हेल्थ फोकस, जो कि अभी नहीं है, इसमें इटली भी फेल हो चुका है। वाइल एड्रेसिंग, साथ में ही लेकिन एक चीज और करनी है, वाइल एड्रेसिंग, प्लीज इसका उत्तर लिखिएगा। वाइल एड्रेसिंग, जो लोगों के अंदर डर है, फेयर जो है एट द इंडिविजुअल लेवल, उसको भी किस तरीके से दूर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिस्कस इन 250 वर्ड्स। उम्मीद है कि आप इसका उत्तर भेजेंगे और एक अच्छे से सुझाव लिखेंगे क्या है आइडल अप्रोच इस समय भारत के पास, ताकि इस कोरोना वायरस के इस समय में हम बच सकते हैं। लेकिन दिमाग में ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक स्लो डाउन ऑलरेडी है। उम्मीद करता हूं कि एक प्रश्न में आपके दिमाग में डाल के चला गया, थोड़ा सा सोचिए, जरूर आपको इसका उत्तर मिल जाए। करंट अफेयर्स का सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आपके मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर प्रश्न जागना चाहिए, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं और किस तरीके से की जा सकती हैं। यदि अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो आपका उत्तर दूसरे से बहुत ही अलग होना चाहिए। उसकी सजेशन इतनी सही होनी चाहिए कि लगना चाहिए कि गवर्नमेंट को कि काश हमने यही चीजें अगर इंप्लीमेंट की होती तो शायद हम इस चीज से बच सकते। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। किसी तरीके की भी जानकारी यदि अगर आपको चाहिए होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर दिन कोई नया मुद्दा, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स आपके साथ लेके आए। बाकी की वीडियोस को भी आप देखिएगा, काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। प्लीज अब सबसे निवेदन है कि अगर आप सुझाव दे रहे हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी कीजिए। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।